श्री रामचंद्र की प्रतिदिन पूजा की विधि। श्री रामदास जी कहते हैं, प्रतिपदा से लेकर नौवीं पर्यंत प्रतिदिन विशेष पूजन करने का विधान है। वो इस प्रकार है। चित्र विचित्र मंडप बनाकर उसमें रामचंद्र जी की पूजा करके उनके आगे 9 दिनों में इस आनंद रामायण का पारायण करें। नौमी को भगवान को सवारी पर बिठाकर मंगल में तोड़ी नगाड़े आदि बाजों तथा ध्वजा आदि के साथ परम पवित्र रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त तथा विष्णु सूक्त आदि से राम तीर्थ में रामचंद्र जी का अभिषेक करें। इसके अनंतर विस्तार पूर्वक पूजन करके उन्हें घर पर ले जाए। रात को स्वयं हरि कीर्तन करें या और लोगों से कराए। तदनंतर भक्ति पूर्वक विप्रों तथा गायकों का पूजन करें। कथा, गीत तथा नृत्य आदि करता हुआ रात्रि भर जागरण करें। दशमी को सवेरे उठकर स्नान करें और रामचंद्र जी का पूजन करके मध्याह्न के समय ब्राह्मणों के बीच में उनका पूजन करें। हे शिष्य, मैं उसका विधान बतलाता हूँ, वो सुनो। एक ब्राह्मण दंपत्ति तथा 8 अन्य ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। घर की भूमि को गोबर से खूब फैलाव में लिपवाए। फिर नील पीत आदि वर्णों से चारों ओर चौक पुरवाकर बीच में शुभ सिंहासन रखे। तदनंतर बड़े बड़े वस्त्रों से सिंहासन को संवारे। उस पर अष्टोत्तर शत अथवा अष्टोत्तर सहस्त्र लिंगात्मक भद्र अथवा राम तो भद्र बनाकर भद्र के ऊपर विप्र दंपत्ति को बिठाई। विप्र के वाम भाग में पश्चिमाभिमुख उसकी स्त्री बैठी। तदनंतर उसी विप्र दंपत्ति में सीताराम का आवाहन करके ब्राह्मण के पीछे लक्ष्मण का आवाहन करे। ब्राह्मण के दाहिनी ओर भरत का ध्यान करे। रामचंद्र जी के आगे उस ब्राह्मण में ही अंजनी पुत्र का ध्यान करे। राम के वायव्य कोण में सुग्रीव आदि का ध्यान करे। फिर चारों कोनों में ब्राह्मणों का पूजन करे। ये श्री रामचंद्र जी का नवायतन पूजन है। अथवा 5 ब्राह्मणों में राम का पंचायतन पूजन करें। लेकिन यह विधान उसी के लिए है जो सामर्थ्यहीन हो। अथवा रामचंद्र जी के स्थान में यति की स्थापना करें। सुपारी में सीता की कल्पना करके उसे यति के वाम भाग में रखते। तदनंतर अच्छी तरह राम का पूजन करें। इसके बाद सुहागिन विप्र पत्नी को सीता मानकर विस्तार पूर्वक पूजन करें और भोजन कराई। पहले सीता और रामचंद्र जी का पूजन करके अन्य लोगों का भी नाना प्रकार के उपचारों से पूजन करें। क्रमशः लक्ष्मण आदि का षोडश उपचारों से पूजन करें अथवा शास्त्रानुसार राम का पूजन करें। पहले विप्रों का आवाहन करके उत्तम आसन दें। फिर अलग अलग उन लोगों के पैर धोकर यति का पादों तक अलग रखते। तदनंतर अच्छे चंदन आदि से पृथक पृथक अर्घ्य आदि दिए। तदनंतर आचमन के लिए जल देकर स्नान के लिए जल छोड़े। तत्पश्चात वस्त्र प्रदान करके आभूषण समर्पित करे। फिर यज्ञोपवीत देकर मनोहर मंत्र दान दे। इसके बाद लाल अक्षत एवं पुष्प माला दे। इसके पश्चात मांगल्य वस्तुएं, फिर छत्र, चमर, व्यजन तथा तुड़ीर दे। तदनंतर धनुष आदि देकर इत्र आदि भोग्य वस्तुओं को विस्तार पूर्वक प्रदान करे। तदनंतर धूप, दीप, नैवेद्य दे। यदि नैवेद्य के लिए कोई पकवान आदि न बना सके तो उसके निमित्त शर्करा आदि प्रदान करे। इसके बाद नाना प्रकार के फल, तांबूल, दक्षिणा, सुंदर दर्पण, नीराजन, मंत्र पुष्प, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि क्रमशः समर्पण करे। तदनंतर नृत्य गीत आदि करके सब लोग सामने खड़े होकर रामचंद्र जी से प्रार्थना करें। वाम भाग में सीता, सामने हनुमान जी, पीछे लक्ष्मण जी, दोनों बगल भरत और शत्रुघ्न, वायव्य आदि कोणों में सुग्रीव, विभीषण, युवराज अंगद, जामवान आदि खड़े हैं और उनके बीच में बैठे हुए नील कमल के समान कोमल दीप्ति संपन्न श्याम स्वरूप धारे राम का मैं भजन करता हूँ। राम ने रावण को मारकर ब्राह्मण के वाक्य रूपी गौरव से प्रेरित हो यात्रा तथा अस्त्र यज्ञ आदि किए और विविध प्रकार के भोग भोगे। फिर पाताल लोक में जाती हुई सीता को उन्होंने पृथ्वी से वापस लिया। इसके बाद पृथ्वी मंडल के
बड़े बड़े राजाओं को परास्त करके हस्तिनापुर के आसपास वाले बहुत से देशों को जीता। उन राजाओं की कुमारियों के साथ अपने पुत्रों के ब्याह किए और अंत में अपने परम धाम को चली गई। इस नौकांडात्मक श्लोक को राम के सामने पढ़कर क्षमा मांगी और की हुई पूजा भगवान को अर्पण करी। साथ ही ये कहता जाए कि हे प्रभु, मैंने इस मास व्रत में रामनवमी तथा नवरात्र में जो पूजन पारायण आदि किया है वह सब आपको अर्पण है। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। रामनवमी को जो 9 विप्रों में मैंने आपकी नवायतन पूजा की है वह भी आपको अर्पित है। यथाशक्ति की हुई इस पूजा को स्वीकार करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह राम को सब पूजन आदि समर्पण करके विधिवत उन विप्रों को आसन पर बिठलाकर भोजन कराई, फिर तांबूल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करी। तदनंतर स्वयं ब्राह्मणों के चरणों तक, यातियों के पादों तक एवं देवताओं के चरणों के उन्हीं चरण जल से आचमन करके नातेदारों, मित्रों तथा बांधवों के साथ स्वयं भोजन करी। तदनंतर यतियों तथा ब्राह्मणों को जो कुछ दिया हो वही अपने गुरु को भी दे। इस तरह हर पक्ष में रामचंद्र जी का व्रत करे, अथवा दोनों पक्षों में ना कर सके तो केवल शुक्ल पक्ष में ये राम व्रत करे। राम की उपासना करने वालों के लिए राम को प्रसन्न करने वाला ये मास व्रत मैंने बतलाया। यद्यपि संसार में बहुत से पुण्यदायक व्रत हैं, फिर भी इस व्रत के बराबर ना कोई व्रत हुआ है और ना होगा। ये सब व्रतों में उत्तम और भुक्ति मुक्ति देने वाला व्रत है। राम के उपासकों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हे शिष्य, इस प्रकार राम को अत्यंत प्रसन्न करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें कह सुनाया।